तो देखो, क्वेश्चन प्रोजेक्ट 5 की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहता है कि टेल मी टोटल कैश बैलेंस 10/4 से 30/4 तक, यानी कि जितना भी कैश हमारे पास अवेलेबल है वो बता दीजिए कितना कैश हमारे पास अभी है। तो कैश देखने के लिए हम क्या करते हैं, कैश देखने के लिए क्या करेंगे, बताओ। कैश देखने के लिए क्या करेंगे, हम ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और यहां पर क्या डाल देंगे, कैश का लेजर। ऑल्ट एल से क्या होता है, पार्टी का लेजर निकल के आता है, ठीक है। और लेजर जब निकल के आएगा तो आप उसकी डेट डालोगे, कब से लेके कब तक आपको देखना है। तो आपने डेट डाली, कब से लेके कब तक, 10/4 से 30/4 तक। तो हमने डेट डाली 10/4 से 30/4। हमको क्या देखना है, कैश का बैलेंस देखना है कि कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है आपसे कि 4,20,000 जो है कैश आपका, ये रेड से शो हो रहा है। अब कोई बता सकता है कि ये रेड से क्यों शो हो रहा है? हाँ, क्योंकि नेगेटिव में है ये, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, यहाँ पर पेमेंट करा हुआ है, जिसकी वजह से कैश हमारा नेगेटिव में जा रहा है यहाँ पर। और ये हमें कैसे शो करके दिखाई दे रहा है, रेड से शो करके दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यानी कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने फिर भी क्या करा है, पेमेंट करी है, जिसकी वजह से हमारा कैश यहाँ पर क्या है, नेगेटिव शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अब कहता है टेल मी टोटल बैंक बैलेंस 1/4 से 30/4 तक। अब हमें बैंक का बैलेंस बता दो कि हमारे बैंक के अंदर कितना अमाउंट अभी अवेलेबल है। तो बैंक बैलेंस देखने के लिए हमको क्या करना है, सेम वही ऑल्ट एल बटन दबाना है। और क्या देखना है हमें यहाँ पर, बैंक। जो हमारा बैंक होगा हम वो बैंक देखेंगे। तो कह रहा है एक्सिस बैंक है, कब से लेके कब तक। तो यहाँ पर डेट 1/4 से 30/4, तो आपने डेट 1/4 से 30/4 डाली और यहाँ पर F2 बटन दबा दिया। और जैसे ही आप F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे बैंक का बैलेंस भी आपका क्या दिखा रहा है, बैंक बैलेंस भी आपका यहाँ पर क्रेडिट दिखा रहा है। यानी कि आपके बैंक के अंदर भी उतना अमाउंट नहीं था जितने की आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी है, ठीक है। कितना दिखा रहा है, 2,48,610 रुपये यहाँ पर। उसके बाद क्या कहता है आपसे, शो टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, स्टॉक का बैलेंस देखना है और स्टॉक की वैल्यू देखनी है। यानी कि जो भी स्टॉक हमने परचेज किया उस, और जो हमने सेल किया, यानी कि उसकी हमें वैल्यू दिखा दो। परचेज हमने कितना किया और सेल हमने कितना कर दिया, और उसके बाद हमें हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू दिखाओ। तो उसकी वैल्यू देखने के लिए हमको कहाँ पर जाना है, उसकी वैल्यू देखने के लिए हम डिस्प्ले में आएंगे। और डिस्प्ले में आप आएंगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, और स्टॉक स्टेटस के अंदर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल। अब इसके अंदर आपके पास 3 तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। पहली रिपोर्ट्स आती है आपके पास बैलेंस ओनली। बैलेंस ओनली में क्या दिखाता है आपको, अब जब यहाँ पर आप बैलेंस ओनली देखेंगे तो आपसे पूछेगा ऑल आइटम का बैलेंस देखना चाहते हैं, यानी कि जो सारी आइटम्स है हमारे पास उनका बैलेंस देखना चाहते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ आइटम, अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा आइटम का वो देखना चाहते हैं, या फिर वन आइटम या कुछ आइटम को सिलेक्ट करके देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वन आइटम करूंगा तो यहाँ पर मैं वन आइटम देख पाऊंगा, एक आइटम का बैलेंस, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं ग्रुप कर दूंगा तो ग्रुप में मेरा सिर्फ जनरल ही बना हुआ है, तो जनरल के अंदर जितनी भी आइटम होंगी वो सारी आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2-3 आइटम को सिलेक्ट करके देखना चाहूंगा, शो लिस्ट, और मैंने जैसे ये डाल दिया, इस पर सिलेक्शन कर दिया, इस पे और इस पे। अब इन 3 आइटम को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ क्या स्टॉक है, तो मुझे इन 3 आइटम का स्टॉक दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। ये आइटम को सिलेक्शन करके देखने का तरीका है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, बैलेंस ओनली ऑल आइटम, ऑल आइटम। और जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू भी दिखाएगा और स्टॉक भी दिखाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपको बता रहा है कि 641 आपके पास क्वांटिटी है टोटल स्टॉक की, और जिसकी वैल्यू आपको ये दिखा रहा है 14,85,000
120 रुपये आपकी टोटल स्टॉक क्या है, वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 14,85,120 रुपये यहाँ पर। हाँ, टोटल स्टॉक की वैल्यू दिखा रहे हैं। ये बचा हुआ है तो बैलेंस है हमारे पास स्टॉक का, ये हमारे पास स्टॉक का जो बैलेंस बचा हुआ है उसकी वैल्यू दिखा रहा है आपको, ठीक है। दूसरे रिपोर्ट आती है आपके पास डिटेल। डिटेल में आपको देखो सारी चीजें दिखाएगा, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी थी, कितनी सेल कर दी, और उसके बाद बैलेंस क्या रह गया। तो यहाँ पर आप ऑल करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे सब चीजें। अभी तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी इन और क्वांटिटी आउट। अब यहाँ पर देखोगे आप तो क्या रहेगी, आपने क्वांटिटी इन, क्वांटिटी इन का मतलब है कि आपने परचेज क्या किया, क्वांटिटी आउट का मतलब है कि आपने सेल किया क्या, और क्लोजिंग क्वांटिटी क्या है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी बची है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी आपने 70 परचेज की थी, सेल नहीं किया, तो पूरा का पूरा कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 70 दिखा रहा है। लेकिन इस वाली आइटम को आपने सेल किया है, 120 आपने परचेज किया था, 96 आपने सेल कर दिया, और इसका बैलेंस कितना रह गया, 24 बैलेंस रह गया यहाँ पर। और इसके अंदर एक चीज याद रखना, ओपनिंग क्वांटिटी और क्वांटिटी इन ये दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं और माइनस होती हैं किससे, क्वांटिटी आउट से, ठीक है। ये वाली और ये वाली ये दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं। हाँ, ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे, या फिर आपने भी काम किया है, आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया, जैसे कि 31 मार्च के बाद जब आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करोगे तो ये जो क्लोजिंग क्वांटिटी है ये वाली, ये सारी की सारी क्या बन जाएगी आपकी, ये आपकी ओपनिंग क्वांटिटी बन जाएगी नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 के अंदर जो आपकी क्लोजिंग क्वांटिटी है, ये जो बची हुई क्वांटिटी है 1 अप्रैल में यानी कि नए साल के अंदर ये हमारी ओपनिंग क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जो परचेज करेंगे वो और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और माइनस किससे होंगी, हमारी क्वांटिटी आउट से यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बंद कर रखा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको यस करूँगा, शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अब इसकी वैल्यू भी दिखाने लगेगा। ओपनिंग क्वांटिटी की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ओपनिंग क्वांटिटी है, लेकिन जो क्वांटिटी हमने परचेज करी थी उसकी अब यहाँ पर देखो अब पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्वांटिटी इन, इसका एवरेज प्राइस ये था, और अमाउंट इन इतना इसका प्राइस है, ठीक है। क्वांटिटी आउट कोई कुछ नहीं हुई है, एवरेज प्राइस अभी कुछ नहीं है, और अमाउंट आउट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से आप बाकी का देखोगे तो बाकी का आपको दिखाएगा, एवरेज प्राइस का ये, अमाउंट इन इतनी की आपने परचेज करी थी, ठीक है, क्वांटिटी इतनी आउट हुई है, इतनी वैल्यू की इस रेट से आपने सेल आउट करी है, और टोटल क्या है, आपने इतनी वैल्यू की आइटम को यहाँ पर आपने क्या किया है, सेल किया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये आपकी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी डिटेल के हिसाब से, यानी कि कितना आपने परचेज किया, कितना आपने सेल कर दिया, और उसके बाद आपका बैलेंस क्या रह गया यहाँ पर, तो वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर ये दिखाएगा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, उसके बाद पूछा है शो शीना इंटरनेशनल लेजर बैलेंस, यानी कि अब एक पार्टी है जिसका आपको क्या देखना है, लेजर का बैलेंस देखना है। तो लेजर का बैलेंस देखने के लिए क्या करेंगे आप, लेजर का बैलेंस देखने के लिए मैंने आपको बताया ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे शीना इंटरनेशनल और F2 कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है 1,62,500 रुपये इसका बैलेंस रहेगा। कह रहा है कि 2,62,500 की सेल करी थी हमने, 1 लाख रुपए इससे हमने बैंक में रिसीव कर लिया है, और अब इसका बैलेंस कितना बचा है, 1,62,500 इसका यहाँ पर अभी अब अवेलेबल बैलेंस रहेगा यहाँ पर इसका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, शो रेडियो आइटम नेम बैलेंस, यानी कि जो हमारे पास एक आइटम है रेडियो, उसका हमारे पास टोटल स्टॉक क्या बचा हुआ है वो बता दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल डी बटन दबाना है। कंट्रोल डी से क्या होता है, आइटम का लेजर निकलता है,
और आइटम के लेजर में आपको बताता है कि आपने टोटल क्वांटिटी कितनी परचेज करी थी और आपने टोटल क्वांटिटी कितनी सेल करी है और उसके बाद आपका बैलेंस क्या रह गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि आपने परचेज करी थी 80 क्वांटिटी, सेल कर दिया आपने 48 क्वांटिटी और इसका बैलेंस कितना रह गया है 32। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियो की क्वांटिटी अवेलेबल है। उसके बाद फिर कहता है आपसे शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है कि सेल अमाउंट कितनी की हमने सेल करी है और कितनी क्वांटिटी सेल करी है वो हमको जानना है। तो वो जानना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे कहाँ पर, सेल के अंदर, लिस्ट के अंदर, स्क्रीन, और यहां से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको यस कर देंगे शो वैल्यू ऑफ आइटम को। और जैसे हम शो वैल्यू ऑफ आइटम को यस करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या चीज आ जाएंगी इसकी, एक तो क्वांटिटी आ गया हमारे पास, हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है, और उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 36,50,000 आपने टोटल अभी तक सेल करी है यहाँ पर। तो सेल का लेजर अगर हम निकालेंगे तो सेल्स के लेजर में हमको क्या दिखाई देगा, सेल्स का अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, क्वांटिटी नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर टोटल वैल्यू आप देखोगे तो 36,50,000। ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे आपकी। उसके बाद क्या कहता है आपसे, शो टोटल सेल अमाउंट हो गया विद क्वांटिटी, शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, परचेज का अमाउंट देखना है और हमको चेक करना है कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज में आएंगे, लिस्ट में आएंगे, स्क्रीन पर आएंगे, और यहाँ से इसके अंदर भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर भी आपको दिखाई देगा टोटल क्वांटिटी आपने कितनी परचेज करी है और कितनी वैल्यू की परचेज करी है। क्या है, 2041 क्वांटिटी आपने परचेज करी है जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 44,96,080 रुपये। और अगर आप अब ऑल्ट एल करके परचेज का लेजर निकालेंगे तो परचेज के लेजर में भी आपको टोटल अमाउंट यही दिखाई देगा, 44,96,080 रुपये यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी परचेज हो गई, देखने के लिए कितनी हमने परचेज करी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शो डे बुक बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। कहता है 30 अप्रैल में आपका डे बुक का बैलेंस क्या है। तो डे बुक का बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर और डे बुक के अंदर, और यहाँ पर नो करना है। और कौन सी डेट का देखना है, 30/4 का। तो आपने यहाँ पर डेट डाल दी 30/4 और आपने इसको F2 से ओके कर दिया। तो कह रहा है कि 30/4 की डेट में आपने यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी होती तो वो दिखाई देती। अगर मैं यहाँ पर डेट 1/4 से 30/4 डालता हूँ तो यहाँ पर आप देखो क्या दिखाई देगा, आपको सारी एंट्रीज दिखाई देंगी। यहाँ पर डे बुक के अंदर क्या होती है, आपको सभी एंट्रीज दिखाई देती हैं। डे बुक क्या होती है हमारी, जो हमने एक सिंगल डे में, एक दिन में जो भी काम किया हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, या फिर हमारी सेल रिटर्न हो, जो भी एंट्री हमने पास करी होगी वो सभी एंट्रीज हमको कहाँ पर दिखाई देंगी, डे बुक के अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अगर आपको एक दिन का चेक करना है कि हमने 10 तारीख की डेट में क्या काम किया था उस दिन में हमने टोटल, तो आप यहाँ पर डे बुक निकालोगे और बता दोगे कि 10 तारीख की डेट में हमने ये परचेज करी थी और इन 2 लोगों को हमने यहाँ पर पेमेंट किया था। ठीक है, तो ये दिखाई देगा आपके किसके अंदर, डे बुक के अंदर। उसके बाद आता है आपके पास शो ऑल सन्डे क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। यानी कि जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, यानी कि हमने जिन जिन लोगों से परचेज किया है, ठीक है, और उनका बैलेंस क्या बचा है वो बता दो, मैं कितना आउटस्टैंडिंग देना है। तो इसके लिए देखो 2 तरह से रिपोर्ट्स आती है आपके पास। एक आता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर और इसके अंदर आता है अमाउंट पेबल। ठीक है, अमाउंट पेबल में जब आप आएंगे और यहाँ पर आप ग्रुप ऑफ अकाउंट करेंगे और इसके अंदर आप डालेंगे संडे क्रेडिटर्स
आउटस्टैंडिंग कितनी है, ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि इन लोगों को आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना अमाउंट आपकी देनदारी है जो आपको पे करना है। 31,58,435 रुपए हमें यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग देनी है यहाँ पर। इसी तरह से अब हमें क्या होता है, लेना भी होता है। तो यहाँ पर आप आएंगे अमाउंट रिसीवेबल के अंदर और ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर क्या डाल देंगे, सन्ड्री डेटर्स। और जैसे ही डेटर्स डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। कहता है 28,81,815। ये अमाउंट यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसीव करना है, लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब एक तरीका तो यहाँ पर ये देखने के लिए हो गया। दूसरा तरीका है आप बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट और F2 बटन दबा दें यहाँ पर। जैसे अब आप F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में दो साइड्स आती हैं आपके पास, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में हमारी जो देनदारियां हैं, जिन जिन लोगों को हमें पैसा देना है वो, और इसके अंदर हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको दिखा देगा कितना अमाउंट आपको देना है। यहाँ पर ये देखोगे तो 31,58,435 रुपए आपको देने हैं। और कुछ डेटर्स ऐसे भी हैं जिनको आपने कुछ क्रेडिटर्स ऐसे भी हैं जिनको आपने क्या कर रखा है, एडवांस पेमेंट दे रखी है। जैसे कि आयशा को 75,000 रुपये, भाव्या को 1,28,600, मीना को 1,64,000 और सुमन को 16,200 रुपये आपने दे दिए। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना आ गया, 3,83,800 रुपये आपने क्या कर रखा है, एडवांस दे रखा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट करी है हमने यहाँ पर। इसी तरह से आपको अगर डेटर्स का बैलेंस देखना है तो आप कहाँ पर आएंगे, करंट एसेट्स में आएंगे और क्या चेक करेंगे, सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री डेटर्स में भी आप देखेंगे कि कुछ 3 लोगों ने आपको क्या दे दिए हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं। एक तो मिनी अमन स्टोर ने, पावा फॉर फैब्रिक ने और स्वालिक कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर। और इतना अमाउंट आपको यहाँ पर क्या करना है, रिसीव करना है, 28,81,815 रुपए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट देखिए और उसके अंदर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो बताइए कितना आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए हमको कहाँ पर आना है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमें यहीं पर आना है, बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर आपको आना है प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 6,39,040 रुपये। ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये लिख देंगे आप। ये कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर। कहाँ देखेंगे हम इसको, प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर। उसके बाद शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट के साथ। तो आप ट्रायल बैलेंस में आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट्स। तो ऑल अकाउंट जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, डेबिट वाले अलग और क्रेडिट वाले यहाँ पर अलग आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो पार्टी वाइज डे बुक। अब आपको यहाँ पर क्या देखनी है, पार्टी के हिसाब से डे बुक देखनी है। तो पार्टी के हिसाब से डे बुक देखने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ पर आना है, अकाउंट्स बुक के अंदर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पार्टी डे बुक। पार्टी डे बुक के अंदर जब आप पार्टी का नाम डालेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर कह रहा है कि परचेज आपने इतना किया था और पेमेंट आपने इतनी इतनी यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो ये है आपकी पार्टी डे बुक। पार्टी डे बुक के बाद फिर क्या होता है आपके पास, शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये हमने चेक कर लिया, डेटर्स और क्रेडिटर्स का, रिसीवेबल और पेबल। ठीक है, शो ऑल सन्ड्री डेटर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये भी हमने देख लिया। शो ऑल सन्ड्री क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये भी देख लिया हमने। शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमने चेक कर लिया। शो ऑल आइटम ऑफ वन ग्रुप जर्नल, ये भी हमने देख लिया।
कि जनरल वाले ग्रुप के अंदर हमारा क्या स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्स वाइज भी देखा हमने, बैलेंस ओनली डिटेल, ठीक है, डिटेल के हिसाब से हमारे पास क्या स्टॉक है और क्या वैल्यू है। शो वन आइटम डे बुक, आइटम की अगर आपको डे बुक देखनी है तो आइटम की डे बुक आपको मिलेगी कहां पर, इन्वेंटरी बुक्स के अंदर। देखो जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, पार्टी से रिलेटेड, वो आपको मिलेगी अकाउंट्स बुक के अंदर, और जो भी आइटम से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको मिलेगी इन्वेंटरी बुक के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आइटम डे बुक, और आइटम डे बुक के अंदर जैसे आप यहाँ पर नाम डालेंगे आइटम डे बुक का और कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आइटम की डे बुक देखने के लिए मिल जाएगी। आइटम की डे बुक या फिर आप कह सकते हैं आइटम लेजर, सेम एक ही बात है, इसके अंदर सेम वैसे ही चीजें दिखाता है इसके अंदर आइटम डे बुक के अंदर। और उसके बाद आता है शो ऑल आइटम मटेरियल सेंटर एमसी वाइज, यानी कि आपको टोटल स्टॉक देखना है कितना हमारे पास स्टॉक हैगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है शो ऑल नेगेटिव आइटम स्टॉक, कहता है कि जो भी हमारा नेगेटिव स्टॉक है वो बताओ, यानी कोई ऐसी आइटम है जो हमने ज्यादा सेल कर दी है तो वो देखने के लिए हमको कहां पर आना है, वो देखने के लिए हमको आना है इन्वेंट्री के अंदर। और इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है, चेक नेगेटिव स्टॉक ऑल आइटम्स, और ऑल आइटम्स के अंदर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी आपका कोई भी आइटम जो है नेगेटिव में नहीं गया है, सारी की सारी आइटम यहाँ पर अभी आपके क्या है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपसे, शो प्रॉफिट पार्टी वाइज। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, पार्टी के हिसाब से देखना है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पार्टी के हिसाब से प्रॉफिट देखने के लिए आपको कहां पर आना पड़ेगा, आपको आना है MIS रिपोर्ट के अंदर, और MIS रिपोर्ट के अंदर आपको आना है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, और इसके अंदर आपको बताएगा आइटम वाइज प्रॉफिट देखना है, पार्टी वाइज, MC वाइज या आइटम वाइज। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, पार्टी वाइज, वन अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट। हमने कहा ग्रुप ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सन्नी डेटर्स डाल दिया, और जितनी भी पार्टियां होंगी हमारी जिनको हमने सेल किया होगा उन सबका दिखा देगा। तो देखो जो माइनस में दिखा रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमने इनको लॉस में माल बेचा है, और ये जो प्लस में दिखा रहा है इन सभी पार्टियों से हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है आपको जो हुआ है 5,55,534 रुपये 33 पैसे है। माइनस इसके अंदर से क्या हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। नहीं माइनस कर देगा ना, आपकी टोटल प्रॉफिट में से इसको घटा देगा, हाँ घटा देगा। अब कोई आइटम है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि इस आइटम की कॉस्ट थी 4,68,298 रुपये, लेकिन जो आपने इसको सेल कर दिया 4,65,000 का सेल कर दिया, तो 3,298 रुपये 24 पैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, आपने घाटे में बेची है आइटम यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टी वाइज आपका प्रॉफिट निकालने के लिए था। उसके बाद फिर क्या देखना है आपको, शो प्रॉफिट पार्टी वाइज हो गया, शो प्रॉफिट आइटम वाइज। तो आइटम वाइज भी आप कहां से देखेंगे, सेम यहीं से देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, और क्या चेक कर लेंगे आप यहाँ पर, चेक करेंगे आइटम वाइज, ऑल वाउचर, ओनली सेल्स वाउचर। तो हम यहाँ पर ओनली सेल्स वाउचर करेंगे, ऑल आइटम कर देते हैं, और ऑल आइटम के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जिस आइटम के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो आपको प्लस में दिखाई देगी, और जिस आइटम में आपको लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर आपको माइनस में दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आइटम वाइज प्रॉफिट था। इसके अंदर अभी इतने ही क्वेश्चंस थे, तो बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करना।